हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन ने अपना नया ऑल टाइम हाई $70,000 का यहां पर बनाया। सो बिटकॉइन इज नॉट डेड। साथ में क्रिप्टो इंडिया ने भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया, जहां पर अब हमारे ढीठ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स यहां पर बन गए हैं 300,000। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस सपोर्ट, एंड इसी तरह से कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और एजुकेशनल कंटेंट जो है हमारे चैनल के ऊपर आपसे शेयर करते रहेंगे। एंड 300,000 इट्स अ वेरी वेरी बिग नंबर, इट रियली मीन्स अ लॉट। सो थैंक यू सो मच। अब आज का जो वीडियो यहाँ पर वील बी टॉकिंग अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। आई नो थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, अपने बीटीसी लेके बैठे होंगे, फटाफट बाय करेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीम कॉइन्स। मीम कॉइन जो करंटली अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 700-800% का राइज जो है, 7-8x इन लास्ट 30 डेज, वो हमको देखने को मिला है। तो क्या आपको मीम कॉइन के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऐसा टाइम जहां पर अभी क्रिप्टो के अंदर हमको बुल मार्केट देखने को मिल रहा है, कॉइन्स राइज कर रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैक्ड कॉइन्स, वो अगर आप देखेंगे वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस यहां पर मीम कॉइन्स के अंदर देखने को मिल रही है। और ऐसे टाइम पे एक फोमो क्रिएट होता है कि क्या हमने गलती कर दी मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करके? नहीं, क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट्स को तो देख ही लेते हैं। यहाँ पर मीम कॉइन्स की बात करेंगे उससे पहले, जहां पर बिटकॉइन करंटली अगर हम देखेंगे $68,600 पे ट्रेड करा। एक बार हमने $70,000 को टच किया उसके बाद, एंड अभी इन कमिंग डेज, क्योंकि बिटकॉइन के लिए पूरी टेरिटरी यहां पर नहीं है, पॉसिबली अगर यहां पर बिटकॉइन की प्राइस 60 to 70 के बीच में ट्रेड करती है तो वो अच्छा रहेगा, जहां पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे लिए बन जाए, एंड फिर उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर मूव करें यहां पर, और फिर नेक्स्ट बेयर मार्केट में इसी लेवल पे अपना बॉटम बनाने के लिए यहां पर आए 70-75,000 तक, और फिर नेक्स्ट रैली जो है यहाँ पर स्टार्ट हो। तो उसके लिए अगर साइडवेज मूवमेंट होता है वो अच्छा रहेगा, और अगर वो साइडवेज मूवमेंट होता भी है तो फिर हमको बाकी क्रिप्टो या ऑल्ट्स हैं उसके अंदर अच्छा प्राइस राइज देखने को मिल सकता है, मतलब वो ऑल्ट्स भी रिकवर यहाँ पर कर सकते हैं। एंड अभी भी जैसे अगर बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो जैसा मैं पहले आपसे काफी टाइम से शेयर कर रहा हूँ, जब बिटकॉइन के $30,000 थी, कि अगर आप देखोगे करंटली बिटकॉइन की माइनिंग कॉस्ट 20 to 30,000 है, एंड यही कॉस्ट जो है एक बिटकॉइन प्रोड्यूस करने की हाविंग के बाद आफ्टर अप्रैल यहाँ पर $40,000 to 60,000 बन जाएगी। अगर हैश रेट और ऊपर चली गई तो ये ऑलमोस्ट $50,000 to 70,000 भी यहाँ पर हो सकती है, और सिर्फ एफिशिएंट माइनर्स के लिए। तो इसी कारण से 4 साल में सिर्फ एक बार ये टाइम आता है जहां पर आप बिटकॉइन को अगर बाय करना है तो एक अच्छा मौका यहां पर रहता है। अभी भी अगर आप देखेंगे बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास में ही है, तो अभी भी अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है आप प्लान कर सकते हैं। और अभी ट्रेंड है बुलिश, वेयर इवेंचुअली वी हैव टू गो अप। आई फील 2025 तक 130 to 150 तक जा सकते हैं, बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स दैट आई हैव लुक्ड एट। बेस्ड ऑन टीए हम 200 तक भी यहां पर जा सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग कर सकते हैं। ये एरिया वैसा ही है जैसा अगर आप देखेंगे 2017 के अंदर ये वाला एरिया था, जहां पर अगर आप देखेंगे 2017 में हम $19,000 गए थे, फिर नीचे करेक्ट करे थे, और जब यहां पर हम ब्रेक करे थे इस लेवल पे, अगर आप देख सकते हो ये इस लेवल पे अगर यहाँ पर बाय किया होता है ऑलमोस्ट $69,000 तक हम गए थे। और जब करेक्शन भी आया तो करेक्शन करके हम $15,000-16,000 तक गए थे, मतलब 90 से थोड़ा नीचे, एंड फिर इसका राइज। तो यही सेम लेवल है जो हो सकता है नेक्स्ट बेयर मार्केट का जो हमारा सपोर्ट हो सकता है वो यही यहाँ पर बनेगा। तो अभी यहाँ पर ऊपर, मतलब नीचे जाने से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की यहाँ पर जाता है। लेकिन यहीं पर एक चीज जो मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये चीज आप ध्यान रखना, बिटकॉइन के बुल मार्केट के अंदर 20, 30, 40% करेक्शन हर बार आते हैं, और ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और नेक्स्ट रैली के लिए चीजों को सेटअप यहां पर कर देते हैं। तो अभी भी जब प्राइस ऊपर जाएगी इस चीज की आदत डालो, 20, 30, 40% करेक्शन इज नॉर्मल, इट विल कम। लेकिन अभी ट्रेंड क्योंकि ऊपर है तो वहां पर करेक्शन आएंगे, लेकिन ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा है। तो ट्रेंड के साथ चलना, उसके अगेंस्ट में मत चलना, क्योंकि अगेंस्ट में चलोगे तो आपके पोर्टफोलियो के वो काफी नेगेटिव यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये बिटकॉइन को लेके आइडिया आपको दे दिया। साथ में एक और चीज मैं शेयर कर देता हूं, यहाँ पर रिसेंटली आर्कम ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी है, जहां पर उन्होंने बताया कितने बिटकॉइन यहाँ पर टेस्ला और स्पेसएक्स होल्ड करते हैं। जहां पर करंटली अगर आप देखेंगे स्पेसएक्स होल्ड करते हैं अराउंड 8,285 बिटकॉइन। साथ में टेस्ला को अगर आप देखेंगे तो वो करंटली होल्ड करते हैं यहाँ पर 11,500 बिटकॉइन। टेस्ला ने वैसे $1.5 बिलियन के बिटकॉइन बाय किए थे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिए थे। आज के डेट में होल्ड करके बैठे होते तो 3 या 4 बिलियन का प्रॉफिट में वो होते, लेकिन करंटली भी स्टिल वो $400 मिलियन के प्रॉफिट में है, एंड स्पेसएक्स के अंदर अप्रॉक्सिमेटली $200 मिलियन के प्रॉफिट में। ये 3 साल पहले 2021 में बाय किए थे, उसके बाद नए जो है उन्होंने बिटकॉइन बाय नहीं किया। तो देखते हैं इस बार बाय करते हैं कि नहीं, यहाँ पर बाय करते हैं। टेस्ला स्पेसएक्स ने तो कर दिया आई थिंक हॉडल, टेस्ला भी हॉडल करती तो इलॉन मस्क का अच्छा टेस्ला के लिए प्रॉफिट आता है 3-4 बिलियन, मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाते हैं उनके 1.5 बिलियन के जो थे। बट एनीवेज अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, मीम कॉइन्स।
अब अगर हम देखेंगे पिछले 30 दिन के अंदर हमको सारे क्रिप्टो के अंदर राइज देखने को मिला। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब बुल मार्केट आता है, अभी तो ऐसे ऑल्ट्स राइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ऑल्ट सीजन आया नहीं। एक्चुअल ऑल्ट सीजन तो बहुत ही अलग होगा, वो अलग ही क्रेज होगा। तो अभी आने वाले टाइम पे वो आएगा, प्रॉब्ली इस साल के एंड तक बहुत हाई लेवल का आ सकता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे लास्ट 30 डेज के अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स जो है ऊपर की तरफ राइज करें, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे मैक्सिमम रिटर्न जिन कॉइन्स ने दिया है वो यहां पर बन जाते हैं मीम कॉइन्स लाइक पेपे, मीम कॉइन्स लाइक डॉग विद हैट, बताओ डॉग विद हैट, फ्लोकी, यहीं पर पोटैटो कॉइन लॉन्च कर देना चाहिए आपको। बट एनीवेज अगर आप देखोगे ये मीम कॉइन्स है जिन्होंने 800% यहां पर राइज दिया। मतलब ऑलमोस्ट अगर आपने $100 लगाए होते तो वो $800 बन जाते, अगर आपने $1000 लगाए होते तो वो $8000 यहां पर बन जाते। और यहीं पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है और बहुत लोग पूछते हैं कि अगर हम देखेंगे इस मार्केट के अंदर जब भी ऑल्ट सीजन आता है तो ये मीम कॉइन जब इतना परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या हमको मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो क्या तरीका है। तो मेरा अगर आप ओपिनियन देखेंगे, अगर आप चैनल के ढीठ फॉलोअर हैं तो आपको पता ही मीम कॉइन्स को लेके आए ऑलवेज से, अगर आपको करना आप करो, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल बिकॉज ऊपर जाने में जाते हैं लेकिन गिरते भी वैसे। और मीम कॉइन ऐसे हैं कि आते हैं लेकिन कुछ भरोसा नहीं होता है, कल को वो कॉइन ऐसा निकल जाए कि अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए, लेकिन कल को वो ऐसा कॉइन भी निकल सकता है जो स्कैम यहां पर निकल जाए। तो यू नीड टू बी केयरफुल। एंड डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है और जब ऐसा क्रिप्टो मार्केट होता है जहाँ पर बुलिश चीजें हो रही हैं, जब आपका कॉइन मूव कर रहा है 2x 3x, तो आपको लगेगा कि यार मेरा तो 2x 3x ही कर रहा है, दूसरे कॉइन को देखो ना ये तो यार 8x हो गया, तो मेरे को तो उसमें पैसे लगाने चाहिए थे। तो फोमो और लालच क्रिएट होता है, और वही फोमो और लालच जो है इन दी एंड कहीं ना कहीं आपको डुबा भी सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर। आई हैव सीन दिस केसेस जहां पर लोगों ने बहुत पैसे कमाए अपने बुल मार्केट के अंदर, लेकिन प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी को क्योंकि फॉलो नहीं किया और लालच में थे, उन्होंने पूरा पोर्टफोलियो भी लूज किया, इनफैक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो वो भी लूज यहां पर कर दिया। तो वही गलती जो है आप भी यहां पर मत करना। अब जब कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गाइज जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो लालच पे मत चलना, फोमो पे मत चलना, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उस पर कैलकुलेशन पे चलो। इट डजेंट मैटर कौन सा कॉइन कितना परफॉर्मेंस यहां पर कर रहा है, हाँ आप एनालाइज जरूर करो, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो फोमो के बेसिस में मत करो जस्ट बिकॉज कोई कॉइन ऊपर जा रहा है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड वो स्ट्रैटेजी में अगर आपका कल का कोई कॉइन अगर फंडामेंटल, जैसे आज के डेट में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, लोग बोल रहे हैं बीएनबी हो गया, जैसे डॉट हो गया, कॉस्मोस हो गया, मैटिक हो गया, पॉलीगॉन हो गया, इतने सारे जो कॉइन्स हैं वो भी राइज कर रहे हैं टू, लेकिन वो सिर्फ 2x 3x ही हुए हैं, बाकी मीम कॉइन्स तो 8x हो रहे हैं। तो यार हम उस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में क्यों लगाएं, हमको तो इस कॉइन पे लगाना चाहिए ना यार, ये कुत्ते बिल्ली वाले जो कॉइन है। तो वहीं पर डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन इन कुत्ते बिल्ली वाले कॉइन में आपके पैसे लूज होने का रिस्क भी उतना ज्यादा है। ये आपको रिटर्न दे सकते हैं वैसे, लेकिन फॉल होने का रिस्क भी जो है वो ज्यादा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन जो है वो एक्चुअली में कोई चीज बिल्ड तो कर रहे हैं, और हो सकता है वो आने वाले बेयर मार्केट के अंदर भी यहाँ पर सर्वाइव कर जाए, क्योंकि क्रिप्टो में यू ऑलरेडी नो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स भी एट टाइम्स कोलैप्स कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल लूना, राइट। तो इसलिए वहां पर आपके लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में जब स्पेस ही ऐसा है तो वहां पर आपकी अगर रिस्क एपेटाइट आप इतनी बड़ी रखो कि आप मीम कॉइन्स में डाल रहे हो और सारा पैसा लगा रहे हो, तो वो नेगेटिव आपके लिए हो सकता है। तो इन दी एंड अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है मीम कॉइन्स के अंदर तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, अगर आपको करना है, यू वांट टू ट्राई। लेकिन मैं आपको उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बेस्ट तरीका क्या होगा। ये गलती मत करना कि अपना पूरा पैसा आप लो और लगा दो। आपको ये लगे कि यार मेरे पास अगर $1000 तो यार पूरे 1000 में लगा देता हूँ ना यार, इस मीम, ये कुत्ता वाला, इस कुत्ते ने जूते पहने हुए तो इस पे लगा देता हूँ, ये बिल्ली ने चश्मा पहना हुआ है तो इस वाले टोकन पे लगा लेता हूँ, ये पिक्चर अच्छी है। तो वैसे आपने लगा लिए तो कल को हो सकता है, देखो मीम कॉइन्स का कुछ भरोसा नहीं, अगर कल को ऐसी टीम हो जो एक्चुअली में इन्फ्लुएंस रखती है, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स के जो एनोनिमस फाउंडर्स होते हैं ना, उनका काफी इन्फ्लुएंस एक्सचेंजेस, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, बहुत सारी चीजों में रहता है, दे कैन मूव द मार्केट, दे कैन मूव द मार्केट कैप, बहुत सारी चीजें वो प्लान करते हैं, तो वहां पर वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी होते हैं जो आए स्कैम करने के लिए और वो स्कैम करके निकल जाए। तो अगर आपने किसी ऐसे कॉइन में लगा दिए जो एक्चुअली में चीजें कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं मार्केट में, तो हो सकता है आपका रिटर्न बन जाए। लेकिन किसी ऐसे कॉइन में लगा दिए जो स्कैम करने ही आए हैं तो आप सारा पैसा लूज भी कर सकते हैं। तो इसी कारण से अगर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन, मतलब यहाँ पर एक्सप्लोर करना भी है, तो बेस्ट तरीका ये है कि अपना पोर्टफोलियो लीजिए। इफ यू वांट टू ट्राई, मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ अगर लगता है कोई ट्राई करनी है तो ट्राई कर लो। लेकिन ट्राई करने का तरीका ये है कि अगर आपको करना है तो आपका जो पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो में आप ले लीजिए 1 या 2% या 5%, जितना भी आप क्रिप्टो में लगा रहे हैं, $100 है या आपका $1000 है, और वो 2 से 5% जो आप निकाल लो अलग, और ये सोच ले ये पैसे मैंने निकाल लिए, ये मैंने चूल्हे में डाल दिए, ये जल जाएंगे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो जो फिर पैसे हैं अगर आप चाहो तो मीम कॉइन्स को एक्सप्लोर करने में लगा सकते हो, जहां पर कम से कम 2-3 के अंदर अलग अलग इन्वेस्ट करना, और ये इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना कि जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं कल को ये 0 पे भी जा सकता है और कल को हो सकता है 10x 20x भी यहां पर बन जाए, राइट।
2-3 में डालना, अगर एक स्कैम भी हो गया तो दूसरा अगर परफॉर्म कर गया तो ताकि वो इक्वल हो जाए। इसी अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा बोल रहा था कि उसको डाइवर्सिफाई आप कर लेना, लेकिन वही पैसा लगाना जो 2 से 5% हो, और जो आप सोच के बैठे हो कि ये गए तो गए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लूज हो गए तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं, उसको इन्वेस्ट करो। एंड फिर अगर उन मीम कॉइन में परफॉर्मेंस आती भी है, जैसे आपने $100 लगा लिया, वो $100 बन जाते हैं आपके $700 या $800, तो पहली चीज ये करो, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लो $100 का, या तो उसको बीटीसी में कन्वर्ट करके रख लो, या अपने किसी और कॉइन में डालने उसमें डाल लो, नहीं तो अगर आप चाहते हो तो उसको भी दूसरे किसी नए कॉइन के अंदर किसी और चीज के अंदर ट्राई कर सकते हो। फिर आपको जो $700 का जो प्रॉफिट है उससे और एक्सप्लोर करो। कोशिश ये करो कि अपना एक मीम कॉइन का एक आप बना लो पोर्टफोलियो 2 से 5% का, जो सोच लो कि ये तो मेरे पैसे गए है ही नहीं, और फिर उससे आप ऐसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। तो इससे होगा क्या कि कल को अगर आप कोई मिस्टेक भी करते हो तो आपके पूरे पैसे नहीं जाएंगे। लोग गलती ये करते हैं कि अपना पूरा अगर $1000 का पोर्टफोलियो तो पूरा $1000 ही उठा के एक मीम कॉइन पे डाल दिया, और कल को अगर वो मीम कॉइन गलत निकल गया, स्कैम निकल गया, क्योंकि मीम कॉइन में होता ही है, नए नए कॉइन आते रहते हैं, और वो पूरा टीम के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से करते हैं, कितना उनका इन्फ्लुएंस है, वो करने में चाहे मूव कर सकते हैं और करने में चाहे तो स्कैम कर सकते हैं। तो वहां पर अगर किसी कॉइन में डाल दिया, अच्छा निकल गया तो अच्छा भी निकल सकता है, लेकिन कल को अगर स्कैम निकल गया तो आप सब कुछ लूज भी कर सकते हो। तो इसी कारण से अगर ऐसे प्लानिंग करके आप एक्सप्लोर करते हो तो एटलीस्ट कल को कुछ नेगेटिव भी जाए, यू डोंट एंड अप लूजिंग, और साथ में आपका शौक भी जो मीम कॉइन्स को एक्सप्लोर करने का वो भी पूरा हो जाएगा। बनाओ, उससे $100 डाल दिया आपने, उससे 700 हो गया तो स्कोर करो, स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो कि मीम का ये मीम में करता रहूंगा और धीरे धीरे प्रॉफिट निकालते रहो, लेकिन पूरा पैसा मत डालना। ये है। तो इन दी एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हो, उसको देख सकते हो। मैं तो इन दी एंड यही बोलता हूँ कि एकदम मैक्सिमम नहीं कमाना है, लेकिन एक रीजनेबल रिटर्न जो है दैट्स ऑल्सो नॉट बैड, दैट्स ऑल्सो गुड। जहां पे मेरे को पता है कि यार रिसर्च करने के बाद आई नो इट्स समथिंग स्ट्रॉन्ग, वेर इन क्रिप्टो में वैसी चीज इतनी वॉलेटाइल यू नेवर नो, राइट। एंड ऑल्ट्स के अंदर भी, जैसे क्रिप्टो में, बाकी क्रिप्टो में भी अगर आप देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ बिटकॉइन तो सदाबहार है, बिटकॉइन में तो डाल दो, मतलब टेंशन नहीं है, वी नो कितना भी करेक्ट कर जाए, जाना तो इन दी एंड ऊपर ही है, ठीक है। इथेरियम भी ठीक है। बाकी क्रिप्टो में ये कि बिकॉज दे आर बिल्डिंग, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर अगर आप देखोगे .com बबल जब था ना, वहां पर भी ऐसे स्टॉक्स थे जो एक तरह से मीम स्टॉक ही मान लो उसको, वो ऐसे राइज करते थे जैसे आज के डेट में मीम कॉइन्स राइज करते हैं। लेकिन जब इवेंचुअली वो .com बबल आया तो सबके सब कोलैप्स होकर गायब यहाँ पर हो गए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, शायद उस टाइम पे वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आने वाले टाइम पे चीजों को चेंज कर दिया। तो वैसे आज के डेट में भी बहुत क्रिप्टो हैं और ऐसे मीम कॉइन्स हैं, मीम कॉइन्स रिटर्न बहुत देते हैं, लेकिन कल को अगर कोई क्रिप्टो बबल आता है तो जो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आएगा, बिटकॉइन रहेगा उसमें, इवेंचुअली यहाँ पर आएगा। क्रिप्टो अलग हो गया, बिटकॉइन अलग हो गया, है ना। तो यहाँ पर जब वो कोलैप्स होगा तो ये मीम कॉइन्स वगैरह उस तरह से फॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स ऐसे निकल के आएंगे जो आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी जिस तरह से हम चीज़ों को करते हैं वो चेंज कर देंगे और वही आगे परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये स्पेस जो है काफ़ी सेंसिटिव है। वही .com बबल वाली चीज़ जो है नए एक पैकेज के साथ यहाँ पर आई है, नई टेक्नोलॉजी के साथ, एंड इन दी एंड इट्स योर मनी। तो इन्वेस्ट करते हो तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके करो, राइट। तो इन दी एंड आई होप इस वीडियो से थोड़ा सा जो है आपको आइडिया मिल गया होगा किस तरह से आप प्लान करना चाहते हो। और अभी तो मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूं, अभी क्रिप्टो के अंदर, ऑल्ट्स के अंदर एक टाइम आता है, राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट। अभी टाइम है, एंट्री एग्जिट अभी आप कर सकते हो, लेकिन राइट टाइम पे एग्जिट भी कर जाना। और अभी जैसे मैं पहले भी आपको बोला है, कुत्ते बिल्ली वाले कोई भी कॉइन है, सबके सब अभी बढ़ेंगे सारे, क्योंकि नया पैसा आएगा और नया पैसा पूरा एक्सप्लोर करेगा। जैसे 2021 में आप नए आए थे, आप एक्सप्लोर कर रहे थे, अब बहुत सीख गए होगे। 2017 में जो पहले लोग आए थे उन्होंने भी एक्सप्लोर करे थे, अब वो बहुत चीजें सीख गए। तो वैसे अब 2025 24 एंड के जो बैच है वो आएंगे और वो भी एक्सप्लोर करेंगे, वही गलती करेंगे जो आपने करी थी, एंड वहीं पर हमको जो ऑल्ट्स हैं उनके अंदर राइज देखने को मिलेगा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद फिर वो जो करेक्शंस है वो भी वहां पर आएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करो तो सोच समझ के करो, एंड इन द एंड आई ऑलवेज से कोशिश ये करो जितना हो सके, ट्रेड भी कर रहे हो, जितना बीटीसी अक्यूमुलेट कर सकते हो उतना बीटीसी अक्यूमुलेट करो, क्योंकि इन दी एंड बीटीसी इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। एंड बीटीसी इज समथिंग जो आने वाले टाइम पे कहीं नहीं जाने वाला। मतलब एज पीपल से बबल है, सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब वीडियोस देखना आप हमारे, तो यू विल गेट द आइडिया वेयर इट्स गोइंग। तो बिटकॉइन जनता पार्टी जो है उसके साथ हमेशा लॉयल यहाँ पर है ना। यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू ट्राई, उसमें कुछ बुरा नहीं है। आई अंडरस्टैंड, यू वांट टू डू, यू डू। तभी करोगे तभी तो सीखोगे, तभी तो समझ में यहाँ पर आएगा। लाइफ के एक्सपीरियंस भी तो ऐसे ही मिलते हैं जब चीजें होती है, अगर करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। लेकिन जब करो तो सीखो भी उस चीज से, एंड इन दी एंड फिर अपना मतलब मिस्टेक जो है बार बार रिपीट यहाँ पर आप मत करना, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। आई होप इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया जो है मीम कॉइन्स को लेकर मिल गया। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है अबाउट दिस, डू लेट मी नो। डू यू थिंक मीम कॉइन्स इज गुड? मैं जो चीज बोल रहा हूँ उससे यू अग्री या यू डोंट अग्री? व्हाट डू यू फील? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड वीडियो को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।